Good afternoon. Good evening, dear students. Well, let's start the class. So, I guess the lecture में one of the students has asked me this question: which of the following parasite does not exhibit Barber's pole appearance? Is he present? Yes, ma'am. मैंने Okay, आपने पूछा था, चलिए. तो basically I looked into it और Soulsby book में भी इसका थोड़ा बहुत लिख कर है. Okay. तो इसमें basically the correct answer is Angiostrongylus vazorum, because we know that Haemonchus contortus इसमें तो Barber's pole होता ही होता है. Okay, so that's for sure. जो मीसिस्टोसाइरस डिजिटेटस होता है वो भी रिजेंबल करता है हेमोंकस कंटोर्टस की तरह, मतलब इसमें भी होती है ओवरीज, दे आर स्पाइरल अराउंड द इंटेस्टाइन, वाइट ओवरीज स्पाइरली जो अराउंड द इंटेस्टाइन्स होती है. तो सिमिलरली वो लगता है हेमोंकस जैसा. और जो मार्शल आई होता है वो भी बिल्कुल, सिंस इट्स आल्सो अ ट्राइस्ट्रोंगाइलस फैमिली का है, तो इसकी भी अपेयरेंस थोड़ी बहुत मिलती है. लेकिन जो ये एंजियोस्ट्रोंगाइलस वेजोरम होता है, ये बेसिकली इसको हम फ्रेंच हार्टवर्म कहते हैं. ठीक है ना. सो इट स्ट्रिक्टली डज नॉट शो, ये स्ट्रिक्टली एंजियोस्ट्रोंगाइलस, स्ट्रिक्टली बार्बर्स पोल जो पैटर्न है अपेयरेंस नहीं दिखाता है. ठीक है ना. ये बिलोंग करता है इन द फैमिली मेटास्ट्रोंगाइलिडी, सो इट्स अ डिफरेंट फैमिली. ठीक है ना, लंगवर्म की फैमिली का है. ये जो हेमोंकस है, मार्शेल्जिया है एंड मीसिस्टोसाइरस डिजिटेटस है, ये तीन सिमिलर फैमिलीज के हैं. मीसिस्टोसाइरस तो बहुत ही लाइक इट्स लाइक सिमिलरली टू हेमोंकस, एंड मार्शेल्जिया भी दिखाता है. ठीक है. सो विच डज नॉट एग्जिबिट, दैट इज द करेक्ट आंसर इज एंजियोस्ट्रोंगाइलस वेजोरम. ठीक है ना, ये इसमें ऑड वन आउट है. So, is it clear to you? Yes, ma'am. Okay, so Thank you. आपने, हाँ जी बताइए. नहीं, ठीक है मैम. थैंक यू. हाँ, तो एक्चुअली मैंने एक दो बुक्स कंसल्ट की, तो सोल्सबी में भी, सोल्सबी इज द बाइबल ऑफ पैरासाइटोलॉजी, उसमें भी मार्शेल्जिया का और मीसिस्टोसाइरस का लिख कर था. मीसिस्टोसाइरस का तो डेफिनेटली लिख कर था. देन आई लुक्ड इनटू दिस मार्शेल्जिया मार्शेलाई, दैट आल्सो एग्जिबिट, बिकॉज ये भी ट्राइस्ट्रोंगाइल फैमिली की है, तो ये भी स्टमक वर्म की तरह एक्ट करता है. बट ये जो एंजियोस्ट्रोंगाइलस है, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट है, फैमिली भी डिफरेंट है एंड इसका पैटर्न भी डिफरेंट है. ठीक है ना. सो द करेक्ट आंसर विल बी एंजियोस्ट्रोंगाइलस वेजोरम. ओके, दिस डज नॉट शो बाबर्स पोल एक्सपीरियंस. मैम, ओके, इनका सो नाम भी नहीं सुना था मैंने. हाँ, एक्चुअली दिस इज वही so दिक्कत. but this is, yeah, this is a very good question. मतलब see, I was not able to like think about it. मतलब मैं भी सोच रही हूँ, मतलब believe me, I do not know this question, so it's a like a good thing for me also. चलिए. थैंक यू. Okay. No problem. Staphylococcus dentatus is the hookworm of pig, kidney worm of pig, lungworm of pig, or stomach worm of pig? Well, it's a very easy question. You can answer it. No, seriously. I was expecting you would answer. Staphylococcus dentatus. It's a kidney worm of pig. Yeah, it's a kidney worm of pig. Okay. ठीक है. तो ये किडनी में होता है, तो ये किडनी वर्म. दूसरा होता है डायक्टाइमोफाइमा रीनेल, दैट इज अ जाइंट किडनी वर्म ऑफ पिग. ओके, दो चीजें, किडनी वर्म ऑफ पिग और जाइंट किडनी वर्म, वो बड़ा होता है. ठीक है ना. स्टेफेन्यूरस डेंटेटस इज अ किडनी वर्म. डायक्टाइमोफाइमा रीनेल, दैट्स अ जाइंट किडनी वर्म ऑफ पिग. There are two parasites. Dash occurs in the heart of the fowl, black Minorca cock in Hyderabad, India. So ये फाउल के हार्ट में होता है, पर्टिकुलरली वहाँ का जो ब्लैक मिनोरका है उसके हार्ट में ये पाया जाता है. ओके. Balfilaria ladami, Diphyllobothrium latum, Scadia galli, Heterachus gallinarum. So इसका correct answer will be Balfilaria ladami. So it is a parasite जो specifically yes, it is specifically present in the heart of the, ये होता है ब्लैक मिनोर का कॉक होता है, हैदराबाद में पाया जाता है, तो उसके हार्ट में पर्टिकुलरली ये वाला पैरासाइट it's seen. So A is the correct option. And trust me, when I was looking for the first question, I came across this question. ये जो third question है, it was also written in the Soulsby. So I came across this question. I was quite, मतलब कोई question होता है which catches your eye. So I thought, no, let's add this question also into my,
So A is the correct option. Okay. Ankylostoma caninum infection occurs via ingestion only, skin penetration, and ingestion, inhalation, arthropod vectors. या सो जो एंकाइलोस्टोमा कैनाइनम इन्फेक्शन होता है, एक तो स्किन पेनिट्रेशन हमें पता ही है ना, ये करता है क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेंस। यस, वेरी गुड, ये बी है आंसर। ये क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेंस करता है, ठीक है। लेकिन नॉट ओनली स्किन पेनिट्रेशन, ये इंजेक्शन से भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर डॉग्स जो है they pass this worms through the stools, तो if the बच्चे अगर या बाकी होते हैं ह्यूमन बींग्स, if अगर उनको they come in contact with that stool, अगर उन्हें उनके हाथ वगैरह लगे कंटामिनेटेड स्टूल से, फिर वही हाथ उन्होंने उन्हीं कंटामिनेटेड हैंड से उन्होंने कुछ खाया वगैरह, सो इट कैन, ये इंजेक्शन का भी इसका एक मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। सो बोथ स्किन पेनिट्रेशन एज वेल एज इंजेक्शन। कभी कभार क्या होता है एग्जाम में, हमें पता होता है एक चीज पर हम बहुत श्योर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इनहेलेशन यहाँ नहीं होता, ओनली स्किन पेनिट्रेशन होता, और दूसरा पॉइंट होता स्किन पेनिट्रेशन इंजेक्शन। आई एम टेलिंग यू बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट एंड मेनी स्टूडेंट्स हैव एक्सपीरियंस्ड इट। सो आपको पता होता है कि स्किन पेनिट्रेशन है नहीं है, बट समटाइम्स वी डोंट थिंक अच्छा इंजेक्शन भी हो सकता है, नॉट इन दिस क्वेश्चन, एनी अदर क्वेश्चन। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड कि व्हाट शुड बी द करेक्ट ऑप्शन. So that's why it's important to know all the methods of transmission or anything. Bunostomum trigonocephalum is a hookworm of cattle, sheep and goats, pigs, dogs. So Bunostomum trigonocephalum जो होता है, it is belongs to the ये class of hookworms होते हैं। मतलब जैसे कि हमने Ankylostoma caninum पढ़ा, या Ankylostoma brasiliensis है, hookworm of cat. इन द सेम वे जो ब्यूनोस्टोमम ट्राइगोनोसेफलम है, ये हुकवर्म ऑफ शीप एंड गोट्स होता है, ठीक है ना। ये नॉर्मली प्रेजेंट होता है शीप एंड गोट के स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। तो सिंस ये हुकवर्म के क्लासेस है, तो हम सोच सकते हैं कि बेसिकली ये जो अडल्ट वर्म्स होते हैं, ये अटैच करते हैं खुद को इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के एंड लीडिंग टू द हैवी ब्लीडिंग, ठीक है ना। सिंस दे आर हुकवर्म्स, सो दे अटैच देमसेल्व्स, दैट्स व्हाई इनका नाम हुकवर्म्स पड़ा है। तो हैवी इन्फेस्टेशन जब हो जाती है, हैवी इन्फेक्शन जब पैरासाइट का हो जाता है, तो एनिमल सफर करते हैं, जो शीप एंड गोट होते हैं, दे सफर फ्रॉम अनीमिया, ब्लड ऑल टुगेदर ब्लड पिक्चर उनकी चेंज हो जाती है, अडीमा वगैरह हो जाता है, इवन इंटरमैंडिबुलर रीजन में दे सफर फ्रॉम बॉटल जॉ। सो ये बहुत ही इट्स वेरी पैथोजेनिक इन शीप एंड गोट। लेकिन अगर हम कैटल की बात करें, विच ऑफ द स्पीशीज इज अ सीरियस पैथोजन इन कैटल? किसी को पता है कौन सा हुकवर्म पैथोजेनिक कैटल में है? Which hookworm is pathogenic in cattle? इट इज, हाँ, वेरी गुड, इट इज ब्यूनोस्टोमम फ्लेबोटोमम, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, ब्यूनोस्टोमम ट्राइगोनोसेफेलम पैथोजेनिक है शीप एंड गोट्स में, नॉट पैथोजेनिक बट इट इज अ फुकवर्म। ओके, पैथोजेनिक तो दूसरा है ये, तो बट इट इज अ वेरी सीरियस पैरासाइट। और अगर कैटल की बात होती तो यहाँ पर हमें होता ब्यूनोस्टोमम फ्लेबोटोमम, ठीक है। तो ये स्पीशीज का आ जाता है, तो ब्यूनोस्टोमम फ्लेबोटोमम कैटल का है, एंड ब्यूनोस्टोमम ट्राइगोनोसेफेलम शीप एंड गोट के हुकवर्म्स है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना चाहिए। Trichostrongylus species is commonly called black scourworm, barber's poleworm, nodular worm, hookworm. यस, तो ट्राइकोस्ट्रोंगाइलस स्पीशीज जो होते हैं, उनको कॉमन नेम जो उनका है, दैट इज द ब्लैक स्काउरवर्म। क्यों? क्योंकि जब भी ट्राइकोस्ट्रोंगाइलस इन्फेक्शन होता है, ये पैरासिटिक इन्फेक्शन एनिमल्स में होता है, तो जो उनमें डायरिया होता है, ठीक है ना, तो स्काउर, और ये जो डायरिया होता है इट्स ऑफन डार्क इन कलर, ठीक है ना, तो ब्लैक, ऑलमोस्ट ब्राउनिश ब्लैक कलर्ड फीसेस निकलता है, दैट्स वाई इनको हम ब्लैक स्काउर वर्म कहते हैं। The primary pathogenic effect of Haemonchus contortus is nodule formation, blood sucking causing anemia, blocking bile ducts or causing diarrhea. तो main क्या होता है? What is the main pathogenic effect? Okay, yes. तो हेमोंकस कंटोर्टस हमें पता है, इट इज अ वोरेशियस ब्लड सकर, ठीक है ना। ये बहुत ही लाइक हैवी अनीमिया करता है, डैमेज करता है म्यूकोसा, पूरा का पूरा म्यूकोसा डैमेज करता है, अनीमिया करता है शीप में। मतलब इट इज लाइक द इसका जो पर्टिकुलरली फोर्थ स्टेज लार्वा और अडल्ट स्टेज होता है, वो बहुत ही ज्यादा पैथोजेनिक होता है, ठीक है।
तो ये हाइपोप्रोटीनीमिया करता है, डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेस करता है, इमासिएशन करता है। एंड इनका जो अराउंड जो शीप में कैलकुलेटेड ब्लड लॉस होता है दैट इज अराउंड 0.05 ml पर पैरासाइट पर डे। मतलब कि अगर हंड्रेड से थाउजेंड्स ऑफ पैरासाइट्स होंगे, आप सोचो वो कितना ब्लड सक करेंगे, क्योंकि एक पैरासाइट एक दिन में अराउंड 0.05 ml ब्लड सक करता है। ठीक है ना। सो इसका ये काफी वोरेशियस ब्लड सकर होता है। सो इसका आंसर आएगा ब्लड सकिंग कॉजिंग अनीमिया।